द एक्सॉर्सिस्ट एक हॉरर फिल्म है जो 1973 में रिलीज हुई थी और विलियम पीटर ब्लैटी के उपन्यास पर आधारित है। इसका निर्देशन विलियम फ्रेडकिन ने किया था। यह फिल्म अपनी भयावहता और दमदार कहानी के लिए जानी जाती है। यह कहानी एक छोटी लड़की रेगन मैकनील और उसे एक राक्षसी आत्मा से बचाने के प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इराक के प्राचीन शहरों में होती है, जहां पुरातत्वविद फादर मेरिन मैक्स वॉन सिडो एक खुदाई में हिस्सा लेते हैं और उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिलती है जो बुरी आत्मा पाजुजू की प्रतीक है। यह खोज एक अशुभ संकेत के रूप में उभरती है। इस बीच वाशिंगटन डीसी में प्रसिद्ध अभिनेत्री क्रिस मैकनील एलेन बर्स्टन अपनी 12 वर्षीय बेटी रेगन लिंडा ब्लेयर के साथ रह रही है। क्रिस एक फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और उसे अपने घर में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रेगन भी अजीब व्यवहार करने लगती है, जैसे बिस्तर हिलाना और अपशब्द बोलना। रेगन की हालत धीरे धीरे और भी खराब हो जाती है। वह बेहद हिंसक और असामान्य हरकतें करने लगती है। डॉक्टरों की मदद से भी कोई फायदा नहीं होता। मेडिकल जांच के बाद भी रेगन की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पाता। रेगन के शरीर में अलौकिक शक्ति का प्रवेश होने के संकेत मिलते हैं। क्रिस अपनी बेटी की हालत से बहुत परेशान हो जाती है और मदद के लिए कैथोलिक चर्च का सहारा लेती है। उसे फादर डेमियन कर्रास जेसन मिलर की सलाह दी जाती है, जो एक येसुइट पुजारी और मनोवैज्ञानिक है। कर्रास अपने विश्वास से जूझ रहे होते हैं क्योंकि उनकी मां की हाल ही में मृत्यु हो चुकी होती है। रेगन की स्थिति का अध्ययन करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि रेगन वास्तव में किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। वह चर्च से फादर मेरिन को बुलाने का अनुरोध करते हैं। बुरी आत्मा को भगाने की प्रक्रिया में माहिर होते हैं। फादर मेरिन इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं और फादर कर्रास उनकी सहायता करते हैं। फादर मेरिन और कर्रास रेगन के साथ एक कमरे में बंद होकर आत्मा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली और क्रूर होती है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान कई डरावनी और हिंसक घटनाएं घटती है। फादर मेरिन की हालत बिगड़ जाती है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। फादर मेरिन की मृत्यु के बाद फादर कर्रास आत्मा को चुनौती देते हैं और उसे अपने अंदर बुला लेते हैं। आत्मा कर्रास के शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन कर्रास अपने आप को खिड़की से बाहर फेंककर आत्महत्या कर लेते हैं ताकि आत्मा रेगन को छोड़ दे और वह मुक्त हो जाए। बलिदान के बाद रेगन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सामान्य जीवन की ओर लौट आती है। क्रिस और रेगन अपने पुराने घर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रेगन को इन घटनाओं की कोई याद नहीं रहती। फादर कर्रास की मौत के बाद फादर डायर, जो कर्रास के दोस्त थे, रेगन और क्रिस से मिलने आते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। द एक्सॉर्सिस्ट एक बेहद प्रभावशाली और डरावनी फिल्म है जो दर्शकों को डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाती है। यह फिल्म न केवल अलौकिक शक्तियों की कहानी है, बल्कि मानवता, बलिदान और विश्वास की भी कहानी है। फादर कर्रास और फादर मेरिन का आत्मा के खिलाफ संघर्ष और रेगन की मुक्ति की यह कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म के दृश्यों और अभिनय ने इसे हॉरर सिनेमा में एक मील का पत्थर बना दिया है।